हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है असद रिसर्च ऑफ एजुकेशन चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं 8.3 के जो कुछ एक्सरसाइज के मैथ है उसमें से हम पहले कुछ बना चुके हैं। उसके बाद आज हम बनाने वाले 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। आज इस तीनों को देखने वाले हैं। चलो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस बी, जहाँ 4a एक न्यूनकोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इससे पहले वाले वीडियो में इससे रिलेटेड हम 1 से 2 मैथ बना चुके हैं। तो अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो इसको आराम से बना सकते हैं, लेकिन हम अभी बनाते हैं। तो अब कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ क्या है, हम उस चीज़ को लिख लेते हैं जो हमारे पास दिया हुआ है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, सेक 4a बराबर कोसेक 20 माइनस से। तो हम यहाँ लिख देते हैं सॉल्व सॉल्व करते हैं। उसके बाद दिया हुआ क्या है, गिवन। तो हमारा क्या दिया हुआ है, सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20। तो अब हमको क्या करना है, इसका तो a का मान निकालना है। a का मान हम कैसे निकालेंगे, इसको ही हल करके हमें a का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अब इसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या हमारा सेक a बराबर 4a कोसेक। तो इससे पहले इसे सॉल्व करने से पहले इसकी कुछ फॉर्मूला देखते हैं। तो यहाँ क्या हमारा सेक बराबर एक फॉर्मूला आपको दिखता होगा। ये तो हमारा तोड़ा हुआ है, तो इसको हम सेक को पहले तोड़ेंगे। तो सेक को कैसे तोड़ेंगे, इससे पहले हम एक फॉर्मूला देखते हैं। एक फॉर्मूला दिखता होगा, तो सेक का फॉर्मूला होगा सेक 90 माइनस a बराबर कोसेक। यानी अभी मान लो ये 4 है नहीं, एग्जाम्पल अभी ये 4 है नहीं, बिल्कुल ये 4 नहीं है। जब ये 4 नहीं है तो अब क्या हुआ, सेक अगर सेक का मान निकालना सेक ए, तो सेक ए बराबर क्या होगा, देख लो यहाँ सेक ए बराबर, ये दोनों बराबर है ना, इसको भी कर सकते, इसको इस पर पलट सकते हैं। तो सेक ए बराबर क्या है, कोसेक 90 माइनस ए, कोसेक 90 माइनस ए। तो अब इसको हम लिख सकते हैं, ये 4 अभी है नहीं मान लो, तो हम इसके बदले हम दे सकते हैं कोसेक 90 माइनस ए। तो हम यहाँ लिख देते हैं कोसेक 90 माइनस ए। देखो अब हम यहाँ क्या करते हैं, ये तो हम लिख लिए, लेकिन यहाँ हमारा कितना था, 4 था ना। तो हम अभी इस 4 को यहाँ दर्शा देते हैं, ये 4 दर्शा देते हैं। तो इसका मतलब हमारा क्या सिद्ध होता है पता है, वहाँ a कितना था, a था। तो यहाँ हमारे पास कितना a है, 4a है। तो 4a को हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ 4a। मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो ये है ना, यहाँ तो लिया है सेक बराबर cos 90 माइनस ए, कोसेक 90 माइनस ए। तो ये यही ए को तो यहाँ लिया है ना, ये तो ए लिया है, यही ए को। तो हमारे पास कितना है, 4a। तो हम 4 को तो साथ में लेंगे ना, वो तो साथ में है, तो इसलिए वो साथ में रहेगा। चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको तो अब सॉल्व करना आसान हो गया। सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, यहाँ कोसेक 90 माइनस ए, और उसके बाद हमारे पास ये क्या है, बराबर कर देंगे। जो इसको तोड़ेंगे नहीं, ये जैसा वैसा लिख देते हैं, कोसेक ए माइनस 20। अब क्या करना है, देखो ये और ये बराबर है ना, बिल्कुल ये और ये दोनों बराबर है। जब बराबर है, बराबर के इस पर उस पर, तो इसको हम काट सकते हैं, काट दिए, बराबर है। तो अब हमें क्या करना है, बस ये बचा 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। अब तो हम इसको आसानी से बना सकते हैं। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, देखो ये a वाले को एक तरफ कर लेते हैं, और ये जो ऐसे संख्या है इसको एक तरफ कर लेते हैं। तो हम a वाले को सबसे पहले एक तरफ करते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या है, -4a। हम इसको इस पार भेज देते हैं, ये 90 है, 90 को इधर छोड़ दो। ये प्लस माइनस में 20 है, तो बराबर के इस पार आएगा, तो प्लस आ जाएगा, प्लस 20 बराबर a। ये क्या है, माइनस में इस पार है बराबर के, तो उस पर जाएगा, तो प्लस 4a। तो 4a और एक इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 है। पहले इसको जोड़ लेते हैं, 9 × 11 है, यानी 110। उसके बाद 5 4 और 1 5, यहाँ भी तो 1 है, कुछ नहीं है, तो 5a। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब देखो हम यहाँ ये करते हैं, ये तो है 5a 5a बराबर 110। तो अब हम क्या करेंगे, ये गुना में है तो बराबर के उस पर जाके क्या बदलेगा, भाग में। तो हम यहाँ क्या करेंगे, a बराबर 110 बटे 5 हम लिख सकते हैं। अब हम 5 से इसको आसानी से कटा सकते हैं, तो कैसे, तो अब यहाँ हम 5 से इसको काटते हैं।
तो 5 5 दूनी 10 बचा 1, 5 दूनी 10 यानी 22। कोण ए कितना डिग्री का आ गया हमारा? कोण ए हमारा आ गया 22 डिग्री का। कितना आ गया? 22 डिग्री। अब हम इसको काट दिए तो इसका कोण 22 डिग्री का आ गया। तो अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इससे अगले वाले मैथ को देखते हैं। अब हम देखते हैं इस 6 नंबर वाले क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो इसमें क्या कहता है, इसमें कुछ सिद्ध करने के लिए कहता है, कोई बड़ा बात नहीं है, ये भी बहुत ही आसानी से सिद्ध हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ABC के अंत कोण हो तो टू प्रूफ यानी सिद्ध कीजिए। ये हो तो इतना बड़ा साइन B प्लस C/2 बराबर कॉस A/2, इसको सिद्ध करने बोलते हैं। मतलब ये हमारा दिया हुआ है ABC त्रिभुज ABCD के अंत कोण है। हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, ABC। सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि त्रिभुज के अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री त्रिभुज के अंत कोणों का योग होता है। तो हमको इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, देखो त्रिभुज के अंत कोणों का योग 180 डिग्री यानी तीनों कोण मिलके तो 180 डिग्री होता है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर हम इसको 180 डिग्री लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है? तो इसका 180 डिग्री हुआ। जब ये 180 डिग्री हुआ तो अब इसमें हमें क्या करना है, देखो इसमें हमें सबसे पहले ये करना है, इसको निकालना है। हम इसमें 2 से भाग देंगे। 2 से भाग क्यों देंगे? देखो हम यहाँ 2 से भाग देते हैं, इसको 2 से भाग दिए, अब बराबर को हम यहाँ कर देते हैं, 2 से भाग दिए, और इसको भी हम 2 से भाग दिए। देखो हम यहाँ 2 से भाग इसीलिए दोनों तरफ, देखो कभी भी कोई चीज़ अगर भाग देना है बराबर के इस पार और उस पार है तो दोनों में उतना ही से भाग देना है। जैसे यहाँ से 2 से भाग दिए तो यहाँ भी 2 से ही भाग देना होगा। आप तो कहेंगे 3 से भाग देंगे, नहीं। देखो ये इसका मतलब किसी चीज़ को सिद्ध करने के लिए हमें ये सब करना पड़ता है, भाग देना पड़ता है। तो हम अगर इसको अगर ये और ये कर जाएगा ना तो इसका कोई मतलब ही नहीं। तो हमें इसको 2 को देना पड़ता है किसी चीज़ को सिद्ध करने के लिए। 2 3 कभी इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, तो हमें इसलिए इसके लिए हम ये कर दिए, इसको A प्लस B बराबर इसको 2 से भाग दे दिए। अब हम क्या करेंगे, इसको देखते हैं। देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, A/2 प्लस B/2 प्लस C/2 बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसका एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम आएगा, A प्लस B प्लस C, फिर वैसा ही तो आएगा। तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। जब इस रूप में लिख सकते हैं तो हम यहाँ तो काट भी सकते हैं। तो अब यहाँ जब हम इसको काटेंगे, ये सम है, यहाँ से कर सकता है, तो ऐसे काटेंगे तो कितना होगा, 90 आ जाएगा हमारा। यहाँ कितना आ जाए, 90, कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, 90 डिग्री इसमें आ जाएगा। तो अब हम इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसको हम अलग कर लेते हैं। A/2 जो है, A/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, A/2 प्लस B/2 प्लस C। हम इसको कर सकते हैं ना, क्यों कर सकते हैं, हम इसको अब समझा देते हैं। ये B प्लस C बराबर 2 कह सकते हैं। देख लो यहाँ, आप देख लीजिए, B प्लस C, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। तो अब हम क्या, बटे का जोड़ बनाना आता है, तो हम 2 का एलसीएम लेंगे। 2 का एलसीएम B प्लस C, 2 खत्म तो B प्लस C। तो अब हम इसको ऐसे लिख लिए, इसके बराबर कितना आ गया हमारा, 90 डिग्री आ गया। तो अब हमें इसको क्या करना है, इसको देखते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसी को देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ इसको हटाते हैं, थोड़ा जगह, चलो जगह के लिए हम इसको थोड़ा खाली कर दिए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ हम एक खींच देना। उसके बाद अब क्या करते हैं, इसको देखो ये प्लस में है तो उस पर भेज सकते हैं हम, बिल्कुल भेज सकते हैं ना। B प्लस C/2 लिख दिए, B प्लस C/2 बराबर, ये तो 90 है, 90 है, हम 90 यहाँ छोड़ दिए। 90 जब है, अगर इसको हम उस पार भेजेंगे, ये प्लस में है, अगर उस पार भेजेंगे तो क्या होगा, माइनस A/2 यानी हम यहाँ लिख देते हैं, सही से दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो B प्लस C/2 बराबर 90 माइनस A/2। जब हम इसको इस रूप में लिख लिए तो अब हमें क्या करना है, देखो अब हमको इसे करने के लिए दोनों तरफ से हम साइन का गुना, दोनों पक्ष में साइन के गुना करने पर
हम वो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। दोनों पक्ष में साइन के गुना करने पर तो हम नहीं लिखते, हम बता दिए, इतना ही काफ़ी है। तो अगर हम दोनों पक्ष में अगर साइन से गुना करेंगे, देखो हम यहाँ साइन लिख दें, साइन बी प्लस सी बटा 2 हो गया। उसके बाद बराबर करो, उसके बाद यहाँ भी साइन से गुना करेंगे, साइन 90 माइनस ए बटा 2। जब हम इन दोनों को गुना कर दिए तो अब क्या करना है, देखो ये हम इसीलिए गुना करें, देखो हम गुना कर, ये तो कहते हैं ये एक्स्ट्रा लगा, एक्स्ट्रा नहीं, अगर हम इसको काट दें तो दे खत्म, लो फिर पहले ही वाला बचा। यानी इस पार अगर साइन से गुना करेंगे तो उस पार भी करना पड़ेगा, जो चीज़ से गुना भाग या जो भी करेंगे तो इस पार उस पार भी उसे करना ही पड़ेगा, बराबर के इस पार उस पार दोनों से करना है। तो हम इसको जैसा हालात है उसको ऐसा ही छोड़ देते हैं, साइन साइन बी प्लस सी बटा 2, ये तो हो गया हमारा साइन बी प्लस बी बटा 2। अब हमें क्या करना है, देखो अब हम इसको देखते हैं। यहाँ एक हम फॉर्मूला बता चुके हैं कि साइन बराबर, ऐसा एक फॉर्मूला होता है, हम यहाँ लिख देते हैं, साइन बराबर 90 माइनस ए बराबर कॉस ए। कॉस ए हम लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, साइन बराबर 90 माइनस ए बराबर कॉस ए। हम यहाँ लिख देते हैं कॉस ए, साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए। जब हम इसको कॉस ए लिख सकते हैं तो यहाँ हमारा साइन है, तो साइन बराबर क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। यहाँ साइन बराबर क्या हो जाएगा, कॉस। अब ये जो ए है, इस ए का मतलब क्या हुआ कि यहाँ ए आके आया, तो यहाँ हमारा ए तो नहीं है, ए बटा 2 है, तो हम यहाँ इसको ए बटा 2 ऐसे लिख सकते हैं, ए बटा 2। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जाके अब प्रूव हो गया। अब देखो, अब हम मिला के एक बार देख लेते हैं, साइन बी प्लस सी बटा 2, साइन बी प्लस बी बटा सी कॉस ए बटा 2। तो आप इसको समझ गए होंगे, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और एक मैथ बताएं उसको भी बना के खत्म करते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 यानी 7, तो ये 7 होगा, 6 नहीं 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और इनका हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या दिया है, साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 और 45 के बीच कणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। तो हमें इसको व्यक्त कैसे करना है, तो अब हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं साइन, जो दिया हुआ है सबसे पहले हम उसको लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले सॉल्व गिवन मतलब दिया हुआ है, गिवन। तो गिवन में क्या दिया हुआ है, साइन 67 प्लस कॉस 75। तो क्या करना है, इसमें जो इसका जो मान निकालना है, तो इसका मान निकालना बहुत ही आसान है, तो खाली समझना है, समझने से तो सब कुछ आसान ही होता है। तो अब हम इसको कैसे निकालते हैं आप देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये साइन जो है ना, साइन का कितना डिग्री है, 67 है। अब हम यहाँ सबसे पहले इसको ये करते हैं, साइन, यहाँ हम लिखते हैं साइन 90 माइनस 23। अब बोलोगे 23 क्यों लिखे, तो 23 लिखने का ये एक रीज़न है कि यहाँ हम अगर 90 को अगर इससे घटा देंगे, 23 को अगर घटा देंगे तो कितना बचेगा, अगर 90 में से अगर हमारा घट गया 23 तो कितना बचा, 7 बचा। उसके बाद ये हमारा 8 में से 2 गया 6, तो ये 67 डिग्री आया ना। तो हम इसीलिए लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं या नहीं, 90 माइनस 67, क्यों 90 न्यून को रहा है, तो इसीलिए तो हमको 90 को लिखना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ क्या हमारा 23 है। जब ये 23 है तो क्या करता है, 67 में से 23 गया, तो ये दोनों को घटा देंगे तो 67 ही तो आएगा, तो इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं। फिर इसी तरीके से हम इसको भी लिख सकते हैं, प्लस कॉस 90 माइनस अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, देखो सबसे पहले हम अगर 90 से अगर 75 को घटा देते हैं तो कितना बचता है, 75, 5, उसके बाद 5, उसके बाद 8 में से 1 15। तो हम यहाँ 15 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और माइनस में 15, 90 क्यों लेते हैं, 90 ये पहले हम बता चुके हैं, इसका एक बहुत ही पार्ट बनाए थे, इसका मतलब बेसिक जानकारी के लिए। तो हम इसको जब घटाएंगे तो इसका क्या आएगा, घटाएंगे तो फिर ये 75 ही आएगा, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो अब यहाँ एक फॉर्मूला होता है, तो साइन बराबर कॉस हम लिख देते हैं, एक फॉर्मूला तो होता है कॉस। अब कॉस यहाँ ए था तो ए लिए, इसीलिए कॉस ए आया था। तो अब हमारे यहाँ तो ए तो नहीं है, हमारे यहाँ कौन का मान दिया कितना, 23 डिग्री प्लस कॉस, ये वाला देखते हैं कॉस, ये 15 डिग्री होगा, कॉस नहीं होगा, यहाँ साइन होगा, क्योंकि कॉस का उल्टा ही साइन उसमें आता है।
फॉर्मूला में। तो साइन यहाँ आएगा साइन 15 डिग्री। ये 15 इससे ऊपर आया तो वो समझ, मतलब इसमें ए था तो हमारा क्या साइन ए हाथ था, तो अभी यहाँ हमारा कोण का जब मान दे दिया 15 तो इसीलिए हम उसको 15 दे दिए हैं। तो आई होप कि आप सभी को एक्सरसाइज 8.3 के सभी मैथ को हम पहले ही वीडियो में बना चुके हैं, तो आप इसको समझ गए होंगे। आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।